नमस्कार नमस्कार दोस्तों सबसे पहले तो मैं देवों को देव महादेव माता पार्वती को सादर नमन है हमारा। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो ये हरतालिका तीज व्रत की जो कथा लेके हम आपके साथ आए हैं, ये कथा सबसे पौराणिक है जो शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई थी। भगवान जी ने इस कथा में माता पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। तो अब कथा सुना रहे हैं, विस्तार से सुनिए। भोले बाबा कहते हैं, हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए छोटी सी उम्र में बहुत कठोर तप किया था, घोर तपस्या की थी। तुमने न तो कुछ खाया था और न ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम हटी नहीं, वहीं पे डटी रही। बारिश में न तुमने जल पिया और बारिश में भी तुम हटी नहीं, वहीं पे रही। तुम्हारी इस हालत को देखकर तुम्हारे पिताजी बहुत दुखी हुए। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पे यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिताजी बोले, अगर भगवान विष्णु वह चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम बहुत दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण देने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा है। तो तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिया जाए, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और उनकी सखी उनको लेके एक जंगल में चली जाती है। फिर तुमने ऐसा ही किया। तुम सखी के साथ जंगल में चली जाती हो और इधर तुम्हारे पिताजी तुम्हें जब घर में नहीं पाते हैं तो बहुत चिंतित होते हैं और दुखी भी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही और तुम उधर अपनी सहेली के साथ नदी तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा कि मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर
लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुमको खोजते हुए वहाँ पर पहुँचे। मतलब तुम्हारे पिताजी तुमको ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे हैं। तो तुमने सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊँगी जब आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। इस पर तुम्हारे पिताजी मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत हो गया। तो ये थी कहानी हरितालिका तीज व्रत की पौराणिक कथा, जो शिव जी ने माता पार्वती को स्वयं सुनाई थी। अब ये कथा समाप्त हो गई है। जय भोलेनाथ, जय माता जी। आप सबको हरितालिका तीज की शुभकामनाएं। बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों।